ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिव्य आस्था पर। 27 अगस्त यानी कि रविवार को श्रावण पुत्रदा एकादशी है। तो आज हम इस वीडियो में श्रावण पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे। साथ ही हम जानेंगे कुछ ऐसी बातें जो कि हमें नहीं करनी चाहिए पुत्रदा एकादशी के दिन। अगर आपने पुत्रदा एकादशी का पूजा समय, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत के नियमों के बारे में जानना चाहते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए अब हम पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को शुरू करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतिपुर में राजा महीजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदमय नहीं लगता था। अपनी ऐसी अवस्था को देखकर राजा बहुत ही चिंतित हो गए। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कौन सा ऐसा पाप हुआ है? मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन कभी नहीं जमा किया। ब्राह्मणों और देवताओं का कभी मैंने धन भी नहीं लिया है। पुत्रवत प्रजा का पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है। दुष्टों को, चाहे वह मेरे बंधु हो या मेरे पुत्र के समान ही क्यों न हो, सभी को दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र भी नहीं समझा है। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करने के लिए गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमश जी के दर्शन हुए। लोमश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता है, टूट कर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमश हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। लोगों को अपने निकट आया देख लोमश जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताइए। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाजनों ने कहा, हे मुनि, इस समय महीजीत नाम वाले जो राजा हैं, उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजोतम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश दीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सके। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी के लिए ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजा वृंद सुनो। राजा महीजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह किसी गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में वहां अपने बछड़े के साथ एक गऊ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें निष्कंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाजनों ने कहा, हे मुने, पुराणों में उल्लेख है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः ऐसे पुण्य कर्म का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो सके। लोमश जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो।
यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को अर्पण कर दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और यह लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी पर भूल से भी कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। पुत्रदा एकादशी पर तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यहाँ तक कि इस दिन तुलसी को छूना भी निषेध माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी यानी कि तुलसी निर्जला उपवास रखती हैं। ऐसे में इस दिन तुलसी में जल चढ़ाने से वे नाराज हो जाती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना निषेध है। शास्त्रों के मुताबिक पुत्रदा एकादशी के दिन घर में गंदगी न फैलाएं। विशेष तौर पर इस दिन पूजा घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें। गंदगी को देखकर माँ लक्ष्मी वहाँ पल भर भी नहीं टिकती हैं। साथ ही ऐसा करने से घर में दरिद्रता का भी वास होता है। अगर आप माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी के आसपास की जगह को साफ सुथरा रखें। तुलसी माता के पास जूते, चप्पल, झाड़ू, कूड़ेदान इत्यादि को न रखें। धर्मशास्त्र के जानकारों के मुताबिक पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सावन मास की एकादशी के दिन विशेष रूप से पूजा करने के समय काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। तो दर्शकों, यह थी हमारी व्रत कथा और कुछ गलतियां जिसको हमें नहीं करनी चाहिए पुत्रदा एकादशी के दिन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी ही जानकारी, कथा, कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि, राधे राधे, धन्यवाद।